यह वीडियो नंबर 8 है, जिसमें हम सीखेंगे फोल्डर कैसे बनाया जाता है और फोल्डर में कुछ फाइलों को कैसे कॉपी करके रखना है। आइए देखते हैं। फोल्डर बनाने के लिए आपको एक लोकेशन की निर्धारित करना होगा, चाहे वो डेस्कटॉप एरिया हो, चाहे वो कंप्यूटर का किसी अन्य पार्टीशन हो, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव या एफ ड्राइव, कोई भी ड्राइव हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको करना क्या है, किसी भी ड्राइव के ऊपर राइट क्लिक करना है और उस ड्राइव के अंदर जब राइट क्लिक हो जाता है उसमें आपको न्यू ऑप्शन दिखाई देगा। इस न्यू ऑप्शन पर जब माउस को प्लेस करेंगे, रखेंगे, तो आपको फोल्डर ऑप्शन दिखाई देगा। इस फोल्डर ऑप्शन में जब क्लिक करेंगे तुरंत आपको नाम पूछेगा, रीनेम होने के लिए रेडी रहेगा, तो आप कोई भी नाम दे दीजिएगा। जैसे एसपी हमने नाम दे दिया। अब इंटर जब मारेंगे देखेंगे ये फोल्डर का नाम एसपी से बदल गया है और इस फोल्डर को हम खोलेंगे। खोलने के बाद इसको थोड़ा छोटा आकार में बना देंगे। यहाँ पे रिस्टोर डाउन कर देता हूँ, ये छोटा हो गया। अगर इसे भी छोटा करना चाहते हैं तो इसके साइड में जब माउस को लेके जाएंगे वो रिसाइजिंग टैब दिखाई देगा। ये वर्टिकली रिसाइजिंग टैब है, ये हॉरिजॉन्टली रिसाइजिंग टैब है और ये डायगोनल रिसाइजिंग टैब है। दोनों में थोड़ा थोड़ा अंतर है। ये चौड़ाई को कम करेगा, ये लंबाई को कम करेगा और ये चौड़ाई और लंबाई दोनों पर असर पड़ेगा। इस तरह से छोटा बड़ा कर सकते हैं। करने के बाद फिर इसके अंदर कुछ फाइल या कुछ फोल्डर या कोई प्रोग्राम को रखने के लिए ही बनाया गया है। आइए हम लोग कुछ फाइल को कॉपी करके अन्य किसी ड्राइव से इसके अंदर रखते हैं। उसके लिए हम कंप्यूटर के डी ड्राइव में चले जाते हैं। कंप्यूटर के डी ड्राइव में चले जाते हैं। इसके अंदर से कुछ फाइलों को कॉपी कर लेता हूँ। ये देखिए, कॉपी करना सबको पता है, सिलेक्ट करना भी सबको पता है। सिलेक्ट कर लेंगे और कॉपी कर लेंगे। राइट क्लिक करेंगे, इसको कॉपी करेंगे या कंट्रोल सी करेंगे। कॉपी करने के बाद इसके अंदर जो हम अभी अभी बनाए हैं उस पर राइट क्लिक करेंगे और पेस्ट कर देंगे। ये तो हो गया कॉपी पेस्ट की तरीके से। एक ड्राइव के अंदर से फाइल को कॉपी करके हम अपना बनाया हुआ एसपी नाम से फोल्डर के अंदर ले आया। अब हम दूसरी तरीके से कुछ चीज़ों को लाएंगे। ये तो राइट क्लिक करके कॉपी किए थे, आप कंट्रोल सी से भी कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर सकते थे। अब दूसरी तरीका है, अगर हम कुछ फाइलों को लगातार लेना नहीं चाहते हैं, बारी बारी से मनचाहा फाइल को लेना चाहते हैं, उसके लिए हमको कंट्रोल बटन प्रेस करना होगा, कंट्रोल बटन को दबाए रखना होगा। इसके बाद हम जो फाइल को चाहते हैं उस फाइल पर क्लिक करेंगे और यह सिलेक्शन होने के पश्चात किसी भी सिलेक्टेड फाइल को पकड़ करके ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, खींच करके ले जाएंगे, अपने फोल्डर के अंदर छोड़ देंगे। आप देख सकते हैं ये कॉपी पेस्ट के द्वारा आया हुआ था और ये ड्रैग करने पर आया है। तो इस दोनों तरीके से आप फोल्डर के अंदर फाइल को ला सकते हैं। अब ये तो हो गया फोल्डर बनाना और इसके अंदर कुछ फाइल को कॉपी करके रखना। हम इस पे लिख लेते हैं और अन्य ड्राइव से फाइल्स को कॉपी कर। ये हो गया। अब अगला बारी है फोल्डर का नाम को बदलना। अगर गलती से आपने एसपी नाम दे दिया है और इसका नाम कुछ और देना चाहते हैं, सपोज करिए इसका नाम हम
बदल करके सोमेश लिखाना चाहते हैं, तो हम सोमेश कैसे लिखेंगे? राइट क्लिक करेंगे। इसके भी दो तरीके हैं, याद रखिएगा। नाम भी बदलने के लिए दो तरीका है। राइट क्लिक करिएगा, रीनेम ऑप्शन पर जाइएगा, यहाँ पर लिख दीजिएगा सोमेश और इंटर मारिएगा। ये बदल गया नाम। अब दूसरी तरीका क्या है? फोल्डर को सिलेक्ट करिएगा जिसको नाम बदलना चाहते हैं, क्लिक करिएगा। करने के बाद F2 बटन को दबा दीजिएगा। कौन सा? F2। F2 बटन जब दबाएंगे ये रीनेम होने के लिए रेडी है। हम कुछ नाम और दे सकते हैं। इस प्रकार नाम देने के बाद इंटर मार दिया, अब नाम परिवर्तन हो गया। अब ये तो हो गया हमारा फोल्डर का नाम बदलना। और मेक ए फोल्डर विदाउट एनी नेम, बिना नाम का एक फोल्डर तैयार करना। अब हम चाहते हैं इस फोल्डर को किसी ना किसी नाम न दिया जाए, कोई भी नाम न दिया जाए, सिर्फ फोल्डर बनाया जाए। ये बात सुनते ही आपके दिल में आता होगा जो नाम हम लिखे हैं उसको डिलीट कर दूंगा। चलिए मैं भी डिलीट करके देख लेता हूं क्या होता है। देख लीजिए, रीनेम कर दिया। इस जगह में जो नाम सिलेक्टेड है उसको डिलीट कर दिया, कुछ भी नहीं है। इंटर मारेंगे, क्या होगा पता है? इंटर मारते ही वही नाम पुनः वापस आ जाएगा। ये देखिए मैंने इंटर कर दिया, अब वही नाम पुनः आ गया। ये कभी भी बिना नाम का फोल्डर बन नहीं सकता। हाँ, एक बात है, आप एक प्रक्रिया अपना सकते हैं। इस फोल्डर का कोई भी नाम नहीं दिखाई देगा, हिडन हो जाएगा। अब देखो कैसे। राइट क्लिक करना है, पहली बार रीनेम करना है। रीनेम करने के बाद फिर से राइट क्लिक करना है उसी के ऊपर। फिर आपको जाना है इंसर्ट यूनिकोड कंट्रोल कैरेक्टर पर, यहाँ एलार्म पर टिक लगा देना है। अब देखेंगे जो भी नाम था वो हट चुका है। अब इंटर मार दीजिए, आपको देखने को मिलेगा इस फोल्डर में कोई भी नाम नहीं दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार एक काम को कर सकते हैं। और इसके बाद आपको बता दें, हालांकि हमने स्टेप डाउन कर रखा है, आप इसको भी देखिएगा, जैसे जैसे हमने बताया वैसे वैसे करिएगा। फिर कहा गया है चेंज द शेप ऑफ एनी फोल्डर, किसी फोल्डर का ढांचा या आकार को बदलना। ये कैसे होगा आइए देखते हैं। यह फोल्डर बाय डिफॉल्ट के तौर पर इस प्रकार के लूप में दिखाई देता है और लोग इसको आसानी से समझते हैं कि फोल्डर है, या खोल करके देखने के प्रयास भी करते हैं। तो आप ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि इसका आकार को ही बदल दें, इसकी ढांचा बदल दें, इसको देखने से न लगे कि यह एक फोल्डर है। तो किसी भी तरह की एक लोगो लगा सकते हैं। आइए देखते हैं वो लगेगा कैसे। इस पर राइट क्लिक करिएगा, प्रॉपर्टीज में जाइएगा, कस्टमाइज ऑप्शन पर जाइएगा, इसके बाद चेंज आइकन पर जाइएगा। देखिएगा कि ढेर सारी आइकन आपको दिखाई दे रहा है, तमाम आइकन यहाँ पर है मौजूद। किसी भी तरह के एक आइकन को यहाँ से लगा दीजिए, कोई जान नहीं पाएगा ये है क्या चीज। देख रहे हैं, बहुत से ऐसे चीजें हैं जो लगा सकते हैं। देखिए, तो चलिए हम कोई सेटअप फाइल लगा देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंटरनेट नेटवर्क का सेटअप है, सेटअप फाइल है। इस प्रकार हम लगा देते हैं, इसको अप्लाई कर देते हैं, इसको ओके कर देते हैं। देखते ही देखते आपका फोल्डर का रूप इस तरह से हो गया। कोई जल्दी समझ नहीं पाएगा क्योंकि इसका नाम भी नहीं है, इस तरह से संकेत है, कोई समझ नहीं पाएगा। इसे आप बदल सकते हैं। फिर अगला देखते हैं इसके बाद फिर क्या दिया हुआ है। कुछ फाइल या फोल्डर को कॉपी करके फोल्डर में रखना, ये तो हमने ऊपर ही बता दिया। और इसके बाद बताता हूँ फोल्डर को छुपाना, ये कैसे संभव है। क्योंकि कई लड़के हमको बताए थे कि सर कुछ फाइलों को हमने रखा है जो आए दिन लड़के उसको खोल करके देखते हैं, दुरुपयोग करते हैं, डिलीट कर देते हैं। तो उससे बचने के लिए क्या रास्ता है? फोल्डर को सुरक्षित रखने के लिए हम पासवर्ड तो लगा सकते हैं। अगर पूरी फोल्डर को कोई डिलीट कर दिया तो आप क्या करेंगे? तो इसीलिए
फोल्डर को छुपा ही दीजिए, हमेशा के लिए छुप जाएगा। जब आपको जरूरत पड़ेगा तभी लाइए, सामने दिखेगा नहीं तो कोई डिलीट करेगा नहीं। तो ये छुपेगा कैसे? ये बड़ा सरल तरीका है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। इसको छुपाना चाहता हूँ तो उसके लिए हमें सबसे पहले राइट क्लिक करना होगा फोल्डर के ऊपर जिसको हम छुपाना चाहते हैं। इसके बाद हम प्रॉपर्टीज पर चले जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर हिडन ऑप्शन दिया हुआ है। हिडन ऑप्शन का अर्थ होता है छुप जाने के लिए ऑप्शन। तो हिडन ऑप्शन पर हमने टिक लगा दिया, चेक मार्क लगा दिया। इसके बाद इसको अप्लाई कर देंगे। ये हमसे पूछेगा इस फोल्डर के अंदर बने फोल्डर को भी छुपाना चाहते हो, उस फोल्डर के अंदर फोल्डर के अंदर फाइल आदि को छुपाना चाहते हो, या सिर्फ मेन जो जिसको आप ऊपर में है वही वाला छुपाना चाहते हो। अप्लाई चेंजेस टू दिस फोल्डर ओनली, इसी फोल्डर के अंदर। अगर हम अप्लाई चेंजेस टू दिस फोल्डर सब फोल्डर एंड फाइल को ओके कर देता हूं तो उसके अंदर का सारे फाइल छुपने लगेंगे। देखिए छुपने का एक निशानी हमको देखने को मिला कि ये जो चटकपन दिखाई दे रहा था, जो लाइट दिखाई दे रहा था, वो लाइट अब नहीं दिखाई दे रहा है। ये थोड़ा धुंधला हो चुका है। तो धुंधला तो हो गया क्योंकि हिडन ऑप्शन हमने एक्टिव कर चुका है, लेकिन बात यह आगे फंसा कि ये तो छुपा ही नहीं। तो उसके लिए हमने यहाँ पर एक टॉपिक भी दे रखा है। कुछ लोगों का छुप भी जाएगा, कुछ लोगों का नहीं भी छुपेगा। तो उसके लिए भी एक टॉपिक हमने दे रखा है। यहाँ देखिए, अगर छुपाने पर फोल्डर नहीं छुपता है तो क्या करना होगा। इसके लिए देखिए बड़ा सरल तरीका है। वो तरीका यह है कि आपको पहले कंप्यूटर पे जाना है या किसी फोल्डर के अंदर जाना है, ओपन कर देना है, बस कुछ करना नहीं है, ओपन कर देना है। चाहे वो कंप्यूटर ओपन कर दीजिए, चाहे कोई फोल्डर ओपन कर दीजिए, सब चलेगा, सबका एक ही जैसा ऑप्शन आएगा। तो इससे आप क्या करेंगे ना, यहाँ पे ऑल्टर बटन प्रेस कर दीजिए। ऑल्टर बटन जब प्रेस करेंगे आपको मेनू बार हाईलाइट हो जाएगा। ये मेनू बार जब हाईलाइट हो जाएगा तो आपको टूल्स में जाना होगा, फिर फोल्डर ऑप्शन पे जाना होगा। इस फोल्डर ऑप्शन में जाने के बाद आपको यहाँ पे व्यू ऑप्शन दिखाई देगा, व्यू टैब, इस पे जाएंगे। यहाँ पे देखिए टिक पहले से लग रखा है शो हिडन फाइल्स, माने हिडन किया हुआ फाइल शो हो, माने दिखे, तो अभी वो दिख रहा है। अगर डोंट शो कर दीजिएगा, डोंट शो हिडन फाइल्स फोल्डर्स और ड्राइव्स, ना दिखे, तो हम यहाँ पे ना दिखे पर क्लिक करें, डोंट शो पर क्लिक करें और इसको अप्लाई कर दें और ओके कर दें, माने ना दिखे, हिडन फोल्डर ना दिखे, तो नहीं दिखा, तो ये छुप गया। अगर नहीं छुपता है तो ऐसे आप छुपाएंगे, छुप जाएगा, किसी को दिखेगा ही नहीं, तो कोई डिलीट भी नहीं जल्दी कर पाएगा। नाम भी नहीं दिख रहा है, नाम भी आपने छुपा दिया है, साथ में फोल्डर ही छुपा दिया, साथ में उसका आकार भी बदल दिया है, आइकन भी बदल दिया है। तो हर तरफ से सेफ्टी आपने सीखा। इसके बाद वाला टॉपिक है कि अगर फोल्डर छुप चुका है फिर से वापस कैसे लाएंगे। ये बेसब्र से आप इंतजार कर रहे हैं कि अगर छुप गया तो कैसे लाया जाए। हालांकि हमने लिख दिया है, इसमें दो तरीके से ला सकते हैं। एक तरीके से छुपाना सिखाए थे, उसी तरीके से शो भी करा सकते हैं। हम दूसरी तरीके से लाना चाहते हैं। आप देखिए हमने बताया था, कंप्यूटर खोल लीजिए या तो फिर किसी फोल्डर खोल लीजिए। हमने खोल लिया, खोलने के बाद अब ऑल्टर बटन नहीं दबाएंगे। ऑल्टर बटन दबा करके जो यहाँ पे मेनू बार लाए थे वो मेनू बार हम नहीं लाएंगे। अब कि हम यहाँ पे ऑर्गेनाइज ऑप्शन पर जाएंगे, अब वही फोल्डर एंड सर्च ऑप्शन पर जाएंगे, ये दूसरी तरीका है। और यहाँ पे व्यू ऑप्शन पर जाएंगे, जो यहाँ पे डोंट शो कराए थे वो शो करा देंगे। अप्लाई ओके करने के बाद इसको देखेंगे ये आ चुका है, लेकिन ये चटक तो नहीं है, धुंधलापन है। तो उससे तो आपको पता ही है क्यों है ये सा, क्योंकि ये हिडन ऑप्शन अलाउ किया गया है। अगर हिडन ऑप्शन यहाँ से टिक हटा देंगे, अप्लाई कर देंगे, इसको ओके कर दीजिए, ओके कर दीजिए। अब देखिए आप अपना फोल्डर को जैसे पहले था वैसे हो गया। तो ये टॉपिक आपको प्रैक्टिकली देखना पड़ेगा करके।